सभी जय भीम साथियों, मैं सभी को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मैं नरेश कुमार, और ये कहानी कोई किसी की सुनी हुई नहीं, कि जो हमारे साथ हुई है और बीती है, कि वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। कि सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद होने के बाद कि कुछ समझदार लोग की राजनीति में पांव फंसाया, और कुछ यानी कि समझदार थे, उन लोगों ने एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने गांव में दुकान की। तो एक छोटा सा माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दुकान की हमारे गांव में 1947 के बाद, हमारे SC ST के लोग कि ना ही शिक्षा से संपन्न थे, ना ही पैसे से। उन्हें बस ये समझाया गया कि सिर्फ अपने बच्चों को पालो और पालन पोषण करके बड़ा करो, बस। फिर उसके बाद में हमारे पास जमीन थी, जमीन में हमने फसल उगाई। फसल को हमने सीधा लाला जी के गोदाम में जाकर रख दिया। पूरे साल लाला जी से हम उधार लेके खाते रहे, और लाला जी ने हमारी जितनी फसल थी वो वापस हमें दी, और उसी फसल को से लाला जी ने अपना घर बनाया, अपने बच्चे पाले और शिक्षित हुआ। 1947 से लेकर के 1990 तक हमारे देश में SC ST वाले कि ऐसे बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे बेचारे, कि जैसे उनको समझाया किसी ने वो समझे। और 1947 के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ लाला जी की दुकान जानते थे, ना कि शहर की। 1947 के बाद जब लाला जी ने दुकान गांव में की, तो हम दुकान पे सामान लेने गए। दुकान से जो भी सामान लेकर आए वो लाला जी ने उल्टा सीधा कर दिया। 1990 आते आते हम कुछ शिक्षित हुए। 1990 में गांव में एक दूसरी समाज का, हमारे समाज के कुछ भी यानी कि कोई भी व्यक्ति ने दुकान करी, तो लाला जी ने दिमाग लगाया कि जब ये दुकान गांव में कर रहे हैं तो तेरी इनकम कम होगी। वो सीधा बाजार में यानी कि शहर में, कस्बे में जाकर दुकान कर रहे। जब उसने 1947 में के बाद और 1990 तक की दुकान हम गांव से लूटे। 1990 के बाद में शहर में जाकर दुकान कर ली। हम शहर में गए तो फिर हमें लाला जी मिला, जो पहले दुकान गांव में किए था, उसी से हम दोबारा सामान लेकर आए। यानी कि गांव में भी उसी ने लूटे, शहर में भी उसी ने लूटे। हमें इतना ज्ञान हुआ कि जब इसे लाला जी ने दुकान गांव छोड़कर शहर में कर ली, तो भी शहर में कर ली। जब हमने शहर में दुकान की तो लाला जी ने मील लगा ली, कपड़े की, चीनी की, चप्पल जूते की, यानी घरेलू सामान कुछ भी। जब मील लगा ली और हमने शहर में दुकान की, तो हम शहर से कहाँ गए सामान लाने? मील में। तो मील में फिर हमें लाला जी मिला। तो कुल मिला के बात यह है कि लाला जी ने 1947 के बाद ही दिमाग लगा लिया कि अगर इस देश को मतलब कुछ भी करना है, पैसा कमाना है, तो इनसे आगे रहो। और लाला जी कोई एक अलग कैटेगरी नहीं, वो भी हमारे समाज का है, कि कोई भी आदमी है। लेकिन हमारे जो SC ST के अशिक्षित लोग थे, उनके बारे में कुछ अलग से कुछ कहानी सुनाने वाला हूँ और सुना रहा हूँ। कि 2000 आते आते कि हम सारे कुछ शिक्षित हुए या कुछ पढ़े लिखे, और आज तक 2023 तक हमने सिर्फ एक पैसा कमाया है और एक शिक्षा को हाथ लगाया है। पढ़ा नहीं है, अभी पढ़े तो बहुत आगे चले जाएंगे। जिस दिन पढ़ेंगे तो अभी तो कुछ समझा है शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा भी कुछ चीज है, इसको ज्ञान अर्जित कर हम कुछ बड़े बन सकते। यानी कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इससे एक समझाना चाहूंगा कि 2010 के आते आते एक और नई कहानी स्टार्ट कर दी गई। ये कहानी कि जो राजनीति है, 2010 के आते आते सभी जो भीम साथियों,
मैं सभी को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मैं नरेश कुमार, और ये कहानी कोई किसी की सुनी हुई नहीं, कि जो हमारे साथ हुई है और बीती है, कि वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। कि सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद होने के बाद कि कुछ समझदार लोग की राजनीति में पांव फंसाया, और कुछ यानी कि समझदार थे, उन लोगों ने एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने गांव में दुकान की। तो एक छोटा सा माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दुकान की हमारे गांव में 1947 के बाद हमारे SC ST के लोग कि ना ही शिक्षा से संपन्न थे, ना ही पैसे से। उन्हें बस ये समझाया गया कि सिर्फ अपने बच्चों को पालो और पालन पोषण करके बड़ा करो, बस। फिर उसके बाद में हमारे पास जमीन थी, जमीन में हमने फसल उगाई। फसल को हमने सीधा लाला जी के गोदाम में जाकर रख दिया। पूरे साल लाला जी से हम उधार लेके खाते रहे, और लाला जी ने हमारी जितनी फसल थी वो वापस हमें दी, और उसी फसल को से लाला जी ने अपना घर बनाया, अपने बच्चे पाले और शिक्षित हुआ। 1947 से लेकर के 1990 तक हमारे देश में SC ST वाले कि ऐसे बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे बेचारे, कि जैसे उनको समझाया किसी ने वो समझे। और 1947 के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ लाला जी की दुकान जानते थे, ना कि शहर की। 1947 के बाद जब लाला जी ने दुकान गांव में की, तो हम दुकान पे सामान लेने गए। दुकान से जो भी सामान लेकर आए वो लाला जी ने उल्टा सीधा कर दिया। 1990 आते आते हम कुछ शिक्षित हुए। 1990 में गांव में एक दूसरी समाज का, हमारे समाज के कुछ भी यानी कि कोई भी व्यक्ति ने दुकान करी, तो लाला जी ने दिमाग लगाया कि जब ये दुकान गांव में कर रहे हैं तो तेरी इनकम कम होगी। वो सीधा बाजार में यानी कि शहर में, कस्बे में जाकर दुकान कर रहे। जब उसने 1947 में के बाद और 1990 तक की दुकान हम गांव से लूटे। 1990 के बाद में शहर में जाकर दुकान कर ली। हम शहर में गए तो फिर हमें लाला जी मिला, जो पहले दुकान गांव में किए था उसी से हम दोबारा सामान लेकर आए। यानी कि गांव में भी उसी ने लूटे, शहर में भी उसी ने लूटे। हमें इतना ज्ञान हुआ कि जब इसे लाला जी ने दुकान गांव छोड़कर शहर में कर ली, तो भी शहर में कर ली। जब हमने शहर में दुकान की तो लाला जी ने मील लगा ली, कपड़े की, चीनी की, चप्पल जूते की, यानी घरेलू सामान कुछ भी। जब मील लगा ली और हमने शहर में दुकान की, तो हम शहर से कहाँ गए सामान लाने? मील में। तो मील में फिर हमें लाला जी मिला। तो कुल मिला के बात यह है कि लाला जी ने 1947 के बाद ही दिमाग लगा लिया कि अगर इस देश को मतलब कुछ भी करना है, पैसा कमाना है, तो इनसे आगे रहो। और लाला जी कोई एक अलग कैटेगरी नहीं, वो भी हमारे समाज का है कि कोई भी आदमी है। लेकिन हमारे जो SC ST के अशिक्षित लोग थे, उनके बारे में कुछ अलग से कुछ कहानी सुनाने वाला हूँ और सुना रहा हूँ। कि 2000 आते आते कि हम सारे कुछ शिक्षित हुए या कुछ पढ़े लिखे, और आज तक 2023 तक हमने सिर्फ एक पैसा कमाया है और एक शिक्षा को हाथ लगाया है। पढ़ा नहीं, अभी पढ़े तो बहुत आगे चले जाएंगे जिस दिन पढ़ेंगे। तो अभी तो कुछ समझा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा भी कुछ चीज है, इसको ज्ञान अर्जित कर हम कुछ बड़े बन सकते। यानी कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इससे एक समझाना चाहूंगा कि 2010 के आते आते एक और नई कहानी स्टार्ट कर दी गई। ये कहानी कि जो राजनीति है 2010 के आते आते एक राजनीति
शुरू कर दी गई और जो भी दूसरे समाज के लोग हैं उन लोगों ने हमको ये सिखा दिया कि महाभारत, रामायण, गीता ये पढ़ो और इससे हमें आत्म शांति मिलेगी। लेकिन सच ये था और है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी संविधान लिखा, संविधान को जो हमसे ज्यादा शिक्षित लोग थे उन्होंने 1947 के बाद से पढ़ना चालू कर दिया और पढ़ा भी ऐसा कि ठीक तरह से, और वो पढ़कर एक नए नए मुकाम पर पहुंच गए और उन्होंने ये आधे दिमाग लगा लिया और एक नई जानकारी पैदा कर ली कि जो भी SC/ST के लोग हैं या आरक्षित लोग हैं जो आरक्षण में आते हैं कि उन लोगों को अगर जैसे ये समझ आ गया कि संविधान पढ़ो और आगे निकलो या शिक्षा ग्रहण करो और आगे निकलो, तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी। और उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गीता पढ़ो, कुरान, रामायण, महाभारत, गीता ये पढ़ करके तुम एक आत्म शांति मिलती है और नए नए कानून बता दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन 2010 के आते आते कि जब राजनीति आई तो हमें एक पढ़ने का ज्ञान हुआ, तो जब हमने संविधान पढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय से 2010 से लेकर 2023 तक हर पॉइंट पे यही शब्द उठाए कि आरक्षण खत्म करो। और आरक्षण खत्म हुआ तो समझो कि हम यानी कि एक 1947 से पहले की वेशभूषा में आ जाएंगे और हम सब जानते हैं इस चीज को, कोई नई बात नहीं है। और मेरा उद्देश्य ये है कि हम राजनीति कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आती शिक्षा। इस शिक्षा को अपने बच्चों को दे, अपने बड़े बुजुर्ग से परामर्श ले, शिक्षा ले कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो किताबों में नहीं मिलती, अपने बड़े बुजुर्ग के पास मिलती है। धन्यवाद। जय भीम साथियों, मैं नरेश कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना शिक्षा के ज्ञान अधूरा है और शिक्षा लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया स्कूल में एडमिशन दिलाओ और बढ़िया कमाई करो। ये उद्देश्य नहीं है कि समाज का कि कुछ लोग मैं देखता हूँ कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, ऐसा मत करो। कि सबसे बड़ी बात मैं एक और बता देता हूँ, ध्यान आती है कि हम अपने MLA को चुनते हैं और MLA पर पूरा भरोसा होता है, हमें सरपंच पर पूरा भरोसा होता है कि हमें 5 साल तक ये एक नया विकास की गति देगा। जब हमें ये उस पर एक 5 साल के लिए एक आदमी पर भरोसा हो सकता है, सरपंच पर, MLA पर, मुख्यमंत्री पर, कोई पर, तो मैं उद्देश्य सीधा अपने समाज के लोगों को दूंगा कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमारे अंदर नहीं है, कि जो उम्र बिता के बैठे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, यानी कि हमारी उम्र अभी 30 साल है और हमसे जो 40 साल का है, 50 साल का है, 45 साल का जो बड़े बुजुर्ग हैं कि उन्हें ज्यादा ज्ञान है। हम थोड़ी शिक्षा लेकर इतने बड़े बढ़ जाते हैं कि अपने बड़े बुजुर्ग को भूल जाते हैं और उन्हें नई नई शिक्षा का उद्देश्य देते हैं, संदेश देते हैं कि ऐसा मत करो और बढ़िया शिक्षा ग्रहण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ और हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है। नमस्ते, जय भीम साथियों, धन्यवाद।